बिहार के छोटे से गांव सोनपुर की सुबह हमेशा धूल धूप और मेहनत से भरी रहती थी। इसी गांव में रहता था वीरन, एक गरीब मगर बेहद चालाक किसान। उसकी पत्नी गोमती शांत स्वभाव की थी और उनका 10 साल का बेटा छोटू, जो गांव के पेड़ों पर चढ़ने में सबसे तेज था। वीरन मेहनत तो करता था, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा खटकती थी। गरीब रहना उसकी किस्मत नहीं, बस एक गलती है जिसे वो एक दिन सुधार लेगा। उस साल गांव में जमीन फट रही थी, कुएं सूखे पड़े थे। लोग अपनी फसल बचाने के लिए हर बूंद को तरस रहे थे। एक दिन वीरन को एक चालाक विचार आया। अगर मैं अभी से पानी जमा कर लूं, तो जब सबके खेत सूख जाएंगे, तब मैं पानी के महंगे दाम वसूल करूंगा। मैं सबसे बड़ा किसान बन जाऊंगा। उसने गांव के बाहर सूखी पहाड़ी के बीच एक पुराना गड्ढा देखा। उसने उसे गोपनीय तरीके से साफ किया और रातों रात वहां पानी के बड़े बड़े मटके जमा कर दिए। कई हफ्तों तक वो चोरी छिपे नदी से पानी भरता रहा। धीरे धीरे वहां एक निजी पानी का भंडार तैयार हो गया, जिसे गांव में कोई भी नहीं जानता था, सिवाय उसकी पत्नी गोमती के। गोमती ने रोका, ऐसा मत करो वीरन, पानी जीवन है, इसका सौदा मत बनाओ। वीरन बोला, आज का जमाना समझदारी का है, भावना से पेट नहीं भरता। एक महीने बाद सूरज आग की तरह जलने लगा। गांव के कुएं पूरी तरह सूख गए। फसलें भूसे में बदल रही थीं। लोग भयभीत हो रहे थे। तभी वीरन ने पहाड़ी के नीचे एक तख्ती लगा दी। शुद्ध पानी 60 रुपए प्रति घड़ा, जबकि सामान्य दाम 8 रुपए था। गांव वाले दंग रह गए। सबको समझ आ गया कि वीरन उनके संकट को कमाने का जरिया बना रहा है। लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी थी। बच्चों की प्यास, बीमार बूढ़ों की हालत। लोगों ने दांत भींचकर पानी खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वीरन की झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। भूमि खरीदी, बैल खरीदा, लेकिन उसके दिल में इंसानियत की जगह लालच का पत्थर जड़ चुका था। एक दिन शाम को वीरन के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया। गांव का सबसे निर्धन हरिपाल। वो कांपती आवाज में गुणा, बेटा, मेरी बहू प्रसव पीड़ा में है। मेरे पास पैसे नहीं, थोड़ा पानी दे दो। उसका और बच्चे का जीवन खतरे में है। वीरन ने ठंडे चेहरे से कहा, पैसा लाओ, तभी पानी मिलेगा। हरिपाल रोता हुआ चला गया। गोमती फभक कर रो पे, वीरन, तुम इंसान होना भूल गए हो। वीरन ने गुस्से में चाहा, ये दुनिया पैसे से चलती है, दया से नहीं। रात को अचानक आंधी चली। कड़कड़ाती बिजली आसमान फाड़ रही थी। एक तेज बिजली गिरकर सीधे उसी पहाड़ी पर गिरी जहां वीरन ने पानी के सैकड़ों मटके छुपा रखे थे। एक ही पल में सारे मटके फट गए, घड़े टूट गए, सारा पानी पथरीली जमीन में समा गया। जब वीरन भागता हुआ वहां पहुंचा, वो सिर्फ चकनाचूर मटकों, बहते पानी की मिट्टी और टुकड़ों को देखता रह गया। उसकी मेहनत, लालच और सपने सब धूल बन चुके थे। सवेरे गांव में खबर फैली, हरिपाल की बहू और नवजात बच्चा पानी न मिलने के कारण दम तोड़ गए। वीरन पर जैसे किसी ने पत्थर बरसा दिया। गोमती चीख उठी, तुमने अपने लालच में 2 जिंदगी खत्म कर दी। आज तुम्हारे घर की दीवारें भी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। वीरन रोता रहा, कहता रहा, मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा, बस उन्हें वापस कर दो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
वीरन ने अगले ही दिन अपनी सारी कमाई पानी की तरह बहा दी। सब पैसा, सब सामान गांव वालों में बांट दिया। उसने पहाड़ी पर पानी के मुफ्त कुएं खुदवाए, पानी का पाइप गांव में लगवाया, दिन रात जरूरतमंदों की मदद करता रहा। धीरे धीरे गांव वाले उसे माफ करने लगे, लेकिन वीरन का घर हमेशा सूना रहा, क्योंकि वहां दया के बदले पछतावे की गूंज बसती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा दो जिंदगियां छीन लेता है, दूसरों की भी और अपनी इंसानियत की भी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।